हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैं ऑनलाइन प्राइम एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी के कुल 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 1886 में आयोजित आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ऑप्शन है एथेंस, पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा सही आंसर होगा एथेंस। दोस्तों, एथेंस से ही ओलंपिक खेलों की जन्मस्थली भी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? क्या ये आकाशगंगा कहा जाता है? क्या ये सुपरनोवा कहा जाता है? क्या ये नेबुला कहा जाता है? क्या ये ब्लैक होल कहा जाता है? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा नेबुला, जिसे निहारिका भी कहा जाता है। निहारिका भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊँटों का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर मेला, बी है थार मेला, ऑप्शन नंबर सी है कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर डी है पुष्कर मेला। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर मेला। तो दोस्तों, पुष्कर जो है यह राजस्थान के अजमेर ज़िले में पड़ता है। यह ऊँटों से संबंधित मेला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिग्मो क्या है? क्या यह गोवा बसंत ऋतु का महोत्सव है? क्या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है? क्या एक प्रकार की रंगोली है? क्या यह भगवान शिव के नामों में से एक है? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा गोवा राज्य में बसंत ऋतु का एक महोत्सव है जो हिंदू समुदाय द्वारा बहुतायत मनाया जाता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। एंड्रोमेडा क्या है? क्या यह मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है? क्या यह ग्रह है? क्या ब्लैक होल के नाम है? आगे देखते हैं दोस्तों, क्या यह धूमकेतु है? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा यह मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय खेल में क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय खेल में एचआईएल का पूरा नाम क्या है? तो क्या दोस्तों हिमाचल इंडिया लायंस है? क्या हरियाणा इंडस लीग है? क्या हॉकी इंडिया लीग है? अगला ऑप्शन दोस्तों, क्या ये हैदराबाद इंडिया लीग है? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा हॉकी इंडिया लीग हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। नोएरोलॉजी किसका अध्ययन है? क्या भगवान का अध्ययन है? क्या यह सपने का अध्ययन है? क्या यह नींद का अध्ययन है? और ऑप्शन नंबर डी, क्या यह रंग का अध्ययन है? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा सपने का अध्ययन होगा। सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो क्या ये ऑप्शन नाटो है? क्या यूएन है? क्या ये डब्ल्यूएचओ है? क्या आईजीओ है? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा यूएन, यूनाइटेड नेशन।
इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क शहर जो कि अमेरिका का है, अमेरिका का शहर है। दोस्तों आगे चलते हैं। फ्रेम वैज्ञानिक नाम है। फ्रेम के संबंध में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है? तो क्या ये यांत्रिकी है, क्या ये वेक्टर है, क्या ये वेग है, क्या ये परिमाण है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर क्या होगा? वेग होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा, चीता किसे संदर्भित करते हैं? क्या ये दोस्तों मैक्स ओएस एक्स के संस को संदर्भित करते हैं? अगला ऑप्शन दोस्तों, क्या ये स्टोरेज सर्वर के प्रकार को संदर्भित करते हैं? क्या ये मैकिनटोश के क्लोन को संदर्भित करते हैं? क्या ये पावर बुक्स को संदर्भित करते हैं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स ओएस एक्स के संस को संदर्भित करते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वालन का पूरा नाम क्या है? वालन का पूरा नाम क्या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है? क्या वाइड लोकल एरिया नेटवर्क है? क्या विंड लाइट एटमॉस्फेरिक नेचर है? क्या वायरलेस लोकल एरिया नोड है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? क्या ये अकृत प्राण जायसवाल को कहा जाता है? क्या तथागत अवतार तुलसी को कहा जाता है? क्या निश्चय नारायणम को कहा जाता है? क्या सुधर्मा वर्मा को कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा अकृत प्राण जायसवाल को भारत का बाल सर्जन कहा जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारी सर्वप्रथम किस सदी में भारत आए थे? क्या 14वीं सदी में भारत आए थे? क्या 15वीं सदी में भारत आए थे? तो दोस्तों क्या ये 16वीं सदी में भारत आए थे? क्या ये 17वीं सदी में भारत आए थे? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 16वीं सदी में भारत आए थे पुर्तगाली लोग। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर क्या था? क्या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था? क्या अनुरूप कंप्यूटर था? क्या डिजिटल कंप्यूटर था? क्या एक बैंकर का कैलकुलेटर था? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दोस्तों यह स्वीडन देश का पहला कंप्यूटर था। दोस्तों स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, धर्म का विपरीत क्या है? धर्म का विपरीत क्या ये अधर्म है? क्या ये कर्म है? क्या ये मोक्ष है? क्या ये माया है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा अधर्म। धर्म का विपरीत क्या है? अधर्म। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा व्यक्ति कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं था? मोहम्मद हामिद अंसारी, क्या एपीजे अब्दुल कलाम है? दोस्तों अगला ऑप्शन देखते हैं। क्या स्वामी वेंकट रमन है? क्या शंकर दयाल शर्मा है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सोलेनम ट्यूबरोसम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? क्या आलू के पौधे का वैज्ञानिक नाम है? क्या टमाटर पौधे का वैज्ञानिक नाम है? क्या कद्दू के पौधे का? क्या प्याज के पौधे का? तो सही आंसर होगा दोस्तों
आलू, आलू का वैज्ञानिक नाम सोलैनम ट्यूबरोसम है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? क्या ये तनाव कहा जाता है? क्या ये जड़ता कहा जाता है? क्या ये वजन कहा जाता है? क्या ये काम कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वजन कहा जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्य पर आधारित है? मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्य पर आधारित है? क्या शंकर नाग के कार्य पर आधारित है? क्या आर के लक्ष्मण कार्य पर आधारित है? दोस्तों अगला देखते हैं ऑप्शन। क्या आर के नारायण का के कार्य पर आधारित है? क्या ये गिरीश कर्नाड के कार्य पर आधारित है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, +91 किस राष्ट्र का कॉलिंग कंट्री कोड है? क्या ये कनाडा का है, या अमेरिका का है, कि ये भारत का है, ये चीन का है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा भारत। भारत का कॉलिंग कंट्री कोड +91 है। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्या ये आयरन पाया जाता है? क्या मैग्नीज पाया जाता है? क्या मैग्नीशियम पाया जाता है? क्या यह सोडियम पाया जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है। 22वां क्वेश्चन दोस्तों, सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था? क्या 1975 में शामिल हुआ था? क्या 1973 में शामिल हुआ था? क्या 1972 में शामिल हुआ था? अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। क्या 1950 में शामिल हुआ था? दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा 1975। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किसका बना है? कॉक्स से बने शेर का, स्टील से बनी चील का, कपास से बने चक्र का, खादी से बना बाघ का? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा कॉक्स से बने शेर का। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विविपारा क्या है? विविपारा क्या है? क्या ये दोस्तों धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं? क्या कैक्टस का एक प्रकार है? क्या शैवाल का प्रकार है? क्या ये मोलस्क है? हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा सही आंसर होगा धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं, इसे विविपारा कहा जाता है। द्विसदनी विधानसभा का मतलब होता है। द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या यह विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है? क्या विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? क्या विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है? क्या ये ऑप्शन नंबर डी है, विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे एक उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा। निम्न सदन दोस्तों, जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा कहा जाता है। केंद्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राज्यसभा कहा जाता है, और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, किसने कहा था? क्या ये गौतम बुद्ध ने कहा था? क्या महात्मा गांधी ने कहा था? क्या ये बराक ओबामा जी ने कहा था? क्या ये दलाई लामा ने कहा था? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दलाई लामा। उपरोक्त क्वेश्चन दलाई लामा ने कहा था, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है।
क्वेश्चन नंबर 27, IPL 2020 का आयोजन वर्तमान में कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों क्या ये भारत में किया जा रहा है, क्या ये कनाडा में किया जा रहा है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, क्या ये दुबई में किया जा रहा है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा दुबई। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों मूल भारतीय संविधान में क्या ये 240 अनुच्छेद थे, क्या 380 अनुच्छेद थे, क्या 395 अनुच्छेद थे, क्या 270 अनुच्छेद थे? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा 395। 395 और 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी, 8 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? क्या यह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत दिया गया है, क्या अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है, क्या अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया गया है, क्या अनुच्छेद 48 के अंतर्गत दिया गया है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति पद। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्या ये लॉर्ड लिनलिथगो थे, क्या सी राजगोपालाचारी थे, क्या यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और अगर दोस्तों कहा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? क्या ये लापाज है, क्या लीमा है, क्या बोगोटा है, क्या ये क्विटो है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। और लीमा कहाँ की राजधानी है? ये पेरू देश की राजधानी है, जो दक्षिण अफ्रीका में, जो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा होगा? क्या यह भारत होगा, क्या ऑस्ट्रेलिया होगा, क्या यह दक्षिण अफ्रीका होगा, क्या यह सऊदी अरब होगा? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा अपना प्यारा भारत। तो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या यह 12 मार्च को मनाया जाता है? क्या यह दोस्तों 12 मार्च को मनाया जाता है? क्या ये 13 मार्च को मनाया जाता है? क्या ये 14 मार्च को मनाया जाता है? क्या ये 15 मार्च को मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? द सस्टेनेबल कंज्यूमर्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? क्या ऑस्ट्रेलिया में है, क्या ये वियना में है, क्या ये सऊदी अरब में है, क्या ये यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वियना, जो कि ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, जो कहाँ पड़ता है? यूरोप का देश है।
यूरोप महाद्वीप का देश है। दोस्तों यूरोप को क्या कहा जाता है? यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अक्रिय गैस नहीं है? कौन अक्रिय गैस नहीं है? हमें जो अक्रिय गैस नहीं है उसे पता करना है। दोस्तों आगे चलते हैं ऑप्शन में। तो ये हीलियम अक्रिय गैस है, नियॉन अक्रिय गैस है, रेडॉन अक्रिय गैस है, जबकि एल्युमिनियम नहीं है। तो हमारा सही आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? क्या यह विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है? क्या यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है? क्या यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आईने अकबरी की रचना निम्न में से किसने की थी? क्या ये अकबर ने की थी? क्या ये गुलबदन बेगम ने की थी? क्या ये अबुल फजल ने की थी? क्या ये बीरबल ने की थी? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा, इसी को और क्या कहते हैं? आईने अकबरी। ठीक है दोस्तों जबकि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। हुमायूंनामा की रचना की थी। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों चाइनामैन शब्द किस खेल की शब्दावली है? ठीक है, क्या ये बेसबॉल खेल की शब्दावली है? क्या ये फुटबॉल खेल की शब्दावली है? सॉरी दोस्तों, क्या ये लॉन टेनिस की शब्दावली है? क्या ये क्रिकेट की शब्दावली है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट की शब्दावली चाइनामैन है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन आ गए हम लोग। डॉक्टर BR अम्बेडकर की समाधि स्थल है कहाँ पर है? चैत्रा भूमि में है, कर्म भूमि में है, एकता स्थल में है, शक्ति स्थल में है। इनमें से कौन सही होगा दोस्तों? इसमें हमारा आंसर होगा ए, चैत्रा भूमि में डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि स्थल है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। आज का ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्या ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है? क्या ये मेघालय से संबंधित है? क्या ये मिजोरम से संबंधित है? क्या ये नागालैंड से संबंधित है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा मेघालय से संबंधित है। मेघालय से संबंधित है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो NTPC से संबंधित था। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।